खुश आमदीद तमाम देखने सुनने वालों को सातवां समोआ की पूरी टीम की तरफ से अदाबर्स। सबसे पहले अपने तमाम अहबाब से गुजारिश करना चाहूँगा कि जारी प्रोग्राम के दौरान अगर किसी पार्टिसिपेंट को आवाज़ या वीडियो का मसला दरपेश आए तो मज़ीद हेलो हेलो या आवाज़ नहीं आ रही, तस्वीर नहीं आ रही कहने की बजाय अपने कंप्यूटर या मोबाइल के बटन्स को देखें जहाँ पे आवाज़ है और वीडियो है, उसको चेक करें। और अगर यहाँ पे कोई मसला हुआ तो मैं आपको मैसेज के ज़रिए या वैसे बता दूंगा। आज का मुशायरा सातवां समोआ की रवायत के मुताबिक पाशका के तनाज़र में दूसरा मुशायरा है। इस मुशायरे में शुरका अहले कमाल और जमाल मरूफ शुरा को जीफ गौरी की तरफ से खुश आमदीद। आज के हमारे मॉडरेटर यानी कि मुशायरे की निज़ामत करने वाली हैं जो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है, लेकिन रस्मन मैं उनके बारे में थोड़ा सा अर्ज कर दूं कि वो गीत भी लिखती हैं, सदाकारा हैं, जेनवन शायरा हैं, टीवी एंकर हैं, फीबा रेडियो से मुंसलिक रही हैं। उनका शेरी मजमुआ हवा का रुख बदलना चाहती हूँ के नाम से शाया हो चुका है और मकबूलियत हासिल कर चुका है। इसके अलावा मजहबी गीतों पर मुश्तमिल उनका एक मजमुआ भी मंजर आम पर आ चुका है और अदब की बरसगीर में ऑनलाइन वेबसाइट रेख्ता पर उनका कलाम मौजूद है। मैं आपकी नज़र एक शेर उसी वेबसाइट से चुरा कर आपकी नज़र करता हूँ। हमारी हिम्मतों की दाद देकर लौट जाएगा, हमारी हिम्मतों की दाद देकर लौट जाएगा, हमारे सामने जिस गम ने सीना तान रखा है, हमारे सामने जिस गम ने सीना तान रखा है। एक अर्ज करता चलूं कि नज़ीर कैसर साहब ऑनलाइन हमारे साथ मौजूद नहीं है अपनी मसरूफियत की वजह से, क्योंकि सदारती अवार्ड मिलने की वजह से उनके घर पे काफ़ी लोगों का तांता बना हुआ है और एक दो तकरीबात भी हैं छोटी छोटी, ये अक्सर होता है। लेकिन उनकी वीडियो जो है हमें अभी अभी मौसूल हो चुकी है, वो हम नशर करेंगे और प्रोग्राम में चलाएंगे। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि इस्तकबाल कीजिए आज की निज़ामतकार मोहतरमा आयरन फरज साहबा का। तो स्टेज उनके हवाले। बहुत बहुत शुक्रिया जीम फेगौरी साहब आपका और हमारे आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ शोरा का जो लोग इस मुशायरे में शरीक हैं। सातवां समवा के मुशायरे के हवाले से हम बहुत खुश हैं कि आज पाशकाई आलमी मुशायरा मुनक़िद किया गया है और इस मुशायरे में आप सब की शिरकत जो है हमारे लिए बाइसे रहमत भी है और बाइसे फरहत भी है। और इस मुशायरे का आगाज इसी शेर से करूंगी। कुछ नहीं वैसे कंप्यूटर की आवाज थी, जारी रखें। इस मुशायरे का आगाज इसी शेर से करूंगी कि तेरी सलीब मोहब्बत की एक सूरत है, तेरी सलीब मोहब्बत की एक सूरत है, तेरी सलीब हमारी बड़ी जरूरत है। इस वक्त सातवां समवा के ज़ेरे एहतमाम इस मुशायरे में जितने भी शोरा मौजूद हैं हम उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। और प्रोग्राम के बाकायदा आगाज में आपको बताती चलूं कि हम सब जो यहाँ मौजूद हैं तो इस मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस शायर। इस वक्त तो हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद नहीं है, लेकिन गायबाना तौर पर हमारे साथ ही मौजूद हैं मोहतरम नज़ीर कैसर साहब। हम उन्हें मुबारकबाद भी पेश करते हैं
اور یہاں غائبانہ طور پر ان سے اجازت بھی طلب کرتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج کے پروگرام کے مہمان خاص جو ہیں وہ بہت اچھے گیت نگار جناب خالد ایمین مل صاحب ہیں۔ ہمارے بہت زبردست شاعر جناب حمید ہنری صاحب، ونسنٹ پیس صاحب، اور اس کے علاوہ جیم فغواری صاحب، بشیر عاصم گل صاحب میرے سامنے مجھے نظر آ رہے ہیں، اور مہناز بینجمن ہیں، اسٹیلا ظفر ہیں، امجد پرویز صاحب ہیں، اور خاص طور پر جن کا نام لینا چاہوں گی، تحقیق نگار ہیں، مبصر ہیں، دانشور ہیں، اور گاہے بگاہے ہمیں ایسٹر کے حوالے سے انفارمیشن دیتے رہیں گے جناب عاصم کھنہ صاحب۔ میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں پر موجودگی کا اپنا یہاں اظہار کر کے اور یہاں آ کر اس پروگرام کو کامیاب بنایا ہے، اور یقین جانیے کہ یہ پروگرام جو ہے پہلے بھی آن ایئر ہو چکا ہے، اس کا پہلا حصہ، اور آج ہم اس کا دوسرا حصہ پیش کر رہے ہیں۔ آج کا یہ عالمی مشاعرے کے بارے میں یہی کروں گی کہ دنیا کا سب سے بڑا معجزہ، سب سے بڑی حقیقت، خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے زندہ ہونا، اور وہ شخصیت جس کا کوئی نعم البدل نہیں، جو نور مجسم ہے، جو شاہد عالم ہے، اور جس کی بدولت ہمیں مخلصی ملی۔ میں سب سے پہلے چلتی ہوں عاصم کھنہ کی جانب کہ وہ ہمیں کچھ ایسٹر کے بارے میں بتائیں، اور پھر ہم مشاعرے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جی جناب۔ بہت شکریہ آئرن فرحت، اور سب دوستوں کی خدمت میں ایک بار پھر آداب۔ آپ شروع کرتے ہیں آخری ہفتے سے، جب یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ بیتنیہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، مارتھا کے گھر۔ صحائف میں اس طرح مارتھا کا گھر لکھنا تھوڑا سا روایت سے ہٹ کے تھا۔ عام طور پہ مرد کے نام سے ہی کہا جاتا تھا کہ یہ فلاں شخص کا گھر ہے، لیکن اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کافی جو ہے وہ رچ خاتون تھی۔ تو وہاں پہ بیتنیہ میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے، اور پیدل چل کے ہر روز وہ یروشلم میں داخل ہوتے تھے۔ یہ میں آخری ہفتے کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، جب ان کی خاص انٹری ہوتی ہے گدھے کے اوپر یروشلم میں، تو وہاں پہ جو ہجوم ہے وہ ایک پکار لگاتا ہے، ہوشانہ۔ تو ہوشانہ لفظ جو ہے وہ آج کے زمانے میں تو کافی اس کے معنی بدل گئے ہیں۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ انگریزی زبان کا لفظ ہے، لیکن اسے یروشلم میں یہودیوں نے ادا کیا تھا۔ تو اس وقت ہوشانہ کا مطلب تھا سیوس، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا مطلب سیوس ناؤ بھی ہے، کہ ہمیں ابھی بچا۔ تو اس طرح یسوع مسیح کی یہ انٹری جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں پر امریکہ میں ایک ہارٹ سرجن ہے، رسل ایم نیلسن۔ انہوں نے پام سنڈے کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ پام کا مطلب ہتھیلی بھی ہوتا ہے۔ تو جب آپ پام سنڈے منا رہے ہیں نا، تو یسوع کی پامز کو بھی جو ہے وہ یاد رکھیں۔ تو پام کے درخت کی ویسے تو تقریباً 2700 اقسام ہیں، لیکن جن شاخوں کو فلسطین کے علاقے میں اس وقت کہتے تھے یروشلم میں لہرایا گیا، وہ یہ ڈیٹ پام ہے، کھجور کی ہے۔ تو دوسرے پام ٹریز نہیں ہیں، کیونکہ ویسے تو ناریل کا درخت جو ہے وہ بھی پام ٹری میں آتا ہے۔ جی آئرین۔ بہت شکریہ، اور اسی طرح ہم انفارمیشنز جو ہیں وہ لیتے رہیں گے اور آپ تک بھی پہنچاتے رہیں گے۔ ہم مشاعرے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ آج ساکوا و سموا کے زیر اہتمام مشاعرہ منعقد ہوا ہے، جس کے چیئرمین ہیں جناب جیم فیغواری صاحب، جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے شاعر کو دعوت کلام دیتی ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب امجد پرویز صاحب، پلیز
कलाम सुनाइएगा। माजरत के साथ पास्टर नुमान जोसेफ भी एंटर हो चुके हैं, हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत जी, शुक्रिया, खुश आमदीद पास्टर साहब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, God bless you। जी जी जी, अमजद परवेज साहब प्लीज आता हो। जी, सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया, सामवा साकवा का बहुत शुक्रिया, अजीम फेगौरी साहब चेयरमैन साकवा के, और अब जनाब वज़ीर कैसर साहब जो आज मौजूद नहीं, लेकिन फिर भी हम उनकी इजाज़त से, और बेहद मोहतरम प्यारे दोस्त खालिद इमानुएल साहब जो आज के मुशायरे की सदारत कर रहे हैं। आप सब मंझे हुए लोग हैं, जिसारत कर रहा हूँ आपके सामने। एक छोटी सी मुसद्दस पहले मैंने लिखी है, तो उसके बाद फिर एक आज़ाद नज़म है जो तमाम हुआ के नाम से है। सो पहले चंद अशार जो मुसद्दस में से अता करें जी, कि गुनाह थे मेरे सूली पर वो चढ़ाया गया, गुनाह थे मेरे सूली पर वो चढ़ाया गया, मेरी खातिर वो कितना सताया गया। हाय हाय हाय, क्या कहने, हाय हाय, गुनाह थे मेरे सूली सताया पर वो चढ़ाया गया, मेरी खातिर वो कितना सताया गया। सताया गया, और क्या उम्र कहने, जितनी भी गुजरी मसीहाई में, वाह वाह, उम्र जितनी भी गुजरी मसीहाई में, दिन जितने भी गुजरे थे तन्हाई में। वाह वाह वाह, गुनाह थे मेरे सूली पे वो चढ़ाया गया, मेरी खातिर वो कितना सताया गया। उम्र जितनी भी गुजरी मसीहाई में, दिन जितने भी गुजरे थे तन्हाई में। क्या कहने, मुफलसी ओ प्यास मेरी सब कट गई, मुफलसी ओ प्यास मेरी सब कट गई, मेरे पापों पे वो आजमाया गया। आजमाया गया, क्या कहने, क्या कहने, बहुत खूब। कि मुफलसी ओ प्यास मेरी सब कट गई, मेरे पापों पे वो आजमाया गया। उसने उफ तक न बोला कि तहकीर में, उसने उफ तक न बोला कि तहकीर में, ठहरा के मुजरम वो मेरी खातिर सॉरी, उसने उफ तक न बोला कि तहकीर में, ठहरा के मुजरम वो बुलाया गया। क्या कहने, क्या कहने, मुफलसी ओ प्यास मेरी सब कट गई, मेरे पापों पे वो आजमाया गया। और वक्त भी जब जहां पर यूं मुंह मोड़ ले, शेर अर्ज़ है, वक्त कहने, भी जब जहां पर यूं मुंह मोड़ ले, दोस्त अहबाब सारे रबत तोड़ ले। क्या कहने, क्योंकि सिचुएशन वो ये बनी, जैसे कि हम सब जानते हैं, ये अभी खन्ना साहब ने जैसे फरमाया, आखिरी हफ्ता जब मेरे मनर्जी को ले जाया जा रहा था, तो सिचुएशन को मैंने कोशिश की है कि अपने शेर में बयान करूं कि वक्त भी जब जहां पर यूं मुंह मोड़ ले, दोस्त अहबाब सारे रबत तोड़ ले, वो कस्में वो वादे वो दावे सभी, किस तरह वो बेगाना बनाया गया। वाह, वक्त भी जब जहां पर यूं मुंह मोड़ ले, दोस्त अहबाब सारे रबत तोड़ ले, वो वाह, कस्में वो वादे वो दावे सभी, किस तरह वो बेगाना बनाया गया। और ज़र्फ की बात है कि मसीहाई में, वाह, ज़र्फ की बात है कि मसीहाई में, बख्श दी जिसको जन्नत मसीहाई में, वाह, क्या कहने, किस तरह उसका एहसान चुकाऊं साहिल। मुसद्दस का आखिरी शेर है। साहब बहुत खूब, बहुत खूब। किस तरह उसका एहसान चुकाऊं साहिल, मेरा मौसम बहुत ही सताया गया। गुनाह थे मेरे सूली पे वो चढ़ाया गया, मेरी खातिर वो कितना सताया गया। उम्र जितनी भी गुजरी मसीहाई में, दिन जितने भी गुजरे थे तन्हाई में। थैंक यू वेरी मच जी। ये एक मुसद्दस सी और एक बहुत खूब, क्या कहने, बहुत खूबसूरत नज्म है, जसारत कर रहा हूँ जी, एक नज्म। ये नज्म मैंने एक स्केच खींचा है कि जब
सूली पे जनाब सलीब पे जब आपको सलीब का ये वो सुपहर का सिचुएशन थी जब कि एक ऐसी जब अमजद साहब कलमात बोले बताओ जी अशार प्लीज इरशाद कीजिए। जी जी अब की बार दिल में डूबी एक अनहोनी सुपहर का कर। वाह क्या कहने। अब की बार दिल में डूबी एक अनहोनी सुपहर का कर कि जिसने मेरे बदन से निकले खून की धारा आंसू बन के ऐसे टपके जैसे तेरी जान का फिदिया। वाह जैसे क्या तेरी आंख। वाह वाह जिसने मेरे बदन से निकले खून की धारा आंसू बन के ऐसे टपके जैसे तेरी जान का फिदिया, जैसे मेरे मान का हदिया, हाँ जैसे क्या कहने। तेरी प्यास तमन्ना मुझसे एक कहानी बोले, वाह जैसे एक दीवाना बोले कि मैं तेरा मकरूज हूं बेशक, मैं तेरा ममनून हूं बेशक, जिसका कर्ज अदा होना था उसका कर्ज अदा हुआ है, वाह उस पहर के कर्ब वाह के नाम जिसमें सब तमाम हुआ, जिसमें हाँ सब तमाम हुआ। तमाम हुआ। वाह जी वाह थैंक यू सो बहुत मच सर। बहुत खूब क्या बहुत कहने क्या शुक्रिया कहने। बहुत खूब बहुत खूब। बहुत क्या शुक्रिया बहुत शुक्रिया हजरत सर, परवेज बहुत शुक्रिया। साहब बहुत अच्छा। आपने अपना कलाम पेश किया और हमारे नाजरीन ने हमारे हाजरीन ने आपका कलाम समाअत किया। आगे बढ़ते हैं और थैंक यू। जैसे कि हम सब जानते हैं साकवा संबा के ज़रिए एहतमाम आज पाशकाई आलमी मुशायरा मुनक़िद हुआ है जिसके चेयरमैन हैं जनाब जीन फेगौरी साहब। और ये मुशायरा खुदावंद यीशु मसीह के हवाले से है और इसमें यकीनन हम ये सब जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह शिफा का मंबा है, जिसने कोड़ियों को शिफा दी, जिसने मुर्दों को जिलाया, जिसने बीमारों को ऊपर हाथ रखा और जिसने दूर से भी बीमारों को देखा और उनका ईमान मजबूत था तो वो शिफा पा गए। जो पानी पर चला, जिसने हवाओं को थामा और जो मौत पर गालिब आया, आज उसी का नाम मुबारक हो और उसी के हवाले से हम यहाँ मौजूद हैं और अपने कलाम को भी इसी हवाले से शेयर कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब पास्टर नौमान जोसेफ साहब। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कलाम अता कीजिए। जनाब पास्टर नौमान जोसेफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं मुल्तमिस हूँ के कलाम अता कीजिए। पास्टर साहब आप हमारी आवाज सुन रहे हैं? चले गए जी। वो मेरा हम ख्याल प्रोग्राम को जी हम प्रोग्राम को आगे बढ़ा लेते हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारी बहुत प्यारी शायरा, निजामतकार भी हैं, टीवी प्रोग्राम्स भी करती हैं, मेजबानी के फराइज अंजाम देती हैं। स्टेला जफर से मुल्तमिस हूँ, प्लीज स्टेला पेश कीजिएगा कलाम। आयरन साहिबा बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बतों का और साकवा टीवी की मैं शुक्रगुजार हूँ कि इसने मुझे मदऊ किया। आप सबकी इजाजत से, साहिब सदर की इजाजत से चंद अशार पेश करूंगी। जी अता करें। अपना प्यार दिखाने को जीवन अपना देने चला, अपना प्यार दिखाने को जीवन अपना देना चला, जिंदगी देके हम सबों को देखो खुद वो मरने चला। जिंदगी देके हम सबों को देखो खुद वो मरने चला। क्या और लिए गुनाह सब अपने सर पर, सहे सितम सूली पे चढ़कर, लिए गुनाह सब अपने सर पर, सहे सितम सूली पे चढ़कर, अहद को पूरा करने चला, देखो अब वो मरने चला। और जालिमों ने था कितना सताया, फिर भी न शिकवा जुबान पे लाया। जालिमों ने था इतना सताया, फिर भी न शिकवा जुबान पे लाया। मौत जिंदगी में बदलने चला, देखो खुद वो मरने चला। वाह क्या कहने। दुश्मनों को बनाया जिसने हबीब,
दुश्मनों को बनाया जिसने हबीब, कैसा था उसका प्यार अजीब, वाह टूट के अब वो बिखरने चला, देखो टूट खुद के वो अब आप मरने बिखरे। चला। आहा, क्या अपना कहने, क्या प्यार कहने, बहुत खूब, बहुत खूब। अपना प्यार दिखाने को जीवन अपना देने चला, जिंदगी देके हम सबों को, देखो खुद वो मरने चला। बहुत शुक्रिया आप सबकी समातों का। वाह बहुत शुक्रिया बहुत खूब, स्टेला बहुत खूब, जफर क्या साहिबा, कहने, क्या बहुत कहने। शुक्रिया। और इस वक्त पास्टर नौमान जोसेफ साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। अपना माइक ऑन कीजिएगा पास्टर साहब। जी जी जी, आप अता कीजिए कुछ कलाम इस हवाले से कि पाशकाई आलमी जी जरूर। मुशायरा है और आपने शिरकत की है, प्लीज। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरी आवाज क्या करें? बस सब बस नहीं। जी पास्टर साहब अता हो। जी जी, सबसे पहले तो जी माजरत प्लीज कलाम अता हो। तो सबसे पहले यीशु मसीह की शान में एक कथा, उसके बाद अपनी एक गजल के चंद अशार पेश करूंगा। इनकी आवाज कम नजर आ रही है से मुर्दे पादरी साहब की। सही आवाज नहीं आ रही? ठीक है, चलो कोई आवाज बात आ रही है, सिर्फ वॉल्यूम ऊंचा कर ले। मेरे यहाँ पे लाइट जो है वो शट डाउन हो शांत गई है करें। लोड शेडिंग की वजह से। तो अपनी आवाज यहाँ पे बताने का थोड़ा सा जब हम अब तक जी उठे, जिसके देखने से मुर्दे जी उठे, जहाँ अब जिंदगी कपी उठे, चले चलो उसी के राह पर नुमान, चले चलो उसी की राह पर नुमान, चाहे कितने भी उठे हैं। वाह भाई वाह, बहुत क्या कहने। क्या कहने जी, वाह बहुत अच्छा। जी जारी रखे। मेरे में ही जारी रखे ना, कोई बात नहीं। अभी लाइट नहीं आ रही ना वहां पे। मेरा ख्याल है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। दोबारा बुला लेंगे, उतनी देर वो दुरुस्त कर लेते हैं। उनके लाइट वहां पे चली गई, लाइट का मसला बन गया। जी जी, ऑफ हो तो गया, एक तो शेर अपने सुना दीजिए। ऑफ हो गया पास्टर वहाँ। साहब, जी जी पास्टर साहब के साथ कोई इसी तरह से टेक्निकल प्रॉब्लम है और ये हो जाता है क्योंकि हवा के दोष पर हम सब एक दूसरे से मिल रहे होते हैं और हमारी आवाजें, हमारे तस्वीरें जो हैं वो इसी तरह कभी गायब भी हो सकती हैं और इसमें कोई खास ऐसी बात नहीं होती है। लेकिन ये है कि जो लोग मौजूद होते हैं हम उनके साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये एक कारवां है और वो कारवां भी था जब कलवरी पर खुदावंद यीशु मसीह के साथ बहुत सारे लोग मौजूद थे और जो उसके दुखों में शरीक थे, जो उसके साथ कोहे कलवर तक जा रहे थे। और कोहे कलवर का सफर आसान नहीं था। इस सफर को मजीद और बेहतर तरीके से हम जनाब आसिम खन्ना साहब से सुनते हैं। जी बहुत शुक्रिया। थोड़ी आखिरी खाने के हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि बहुत दफा जो लास्ट सपर की तस्वीर बनी होती है, एक बड़ा टेबल और कुर्सियां लगाई होती हैं। ऐसा नहीं है। आ, ये रोमी कल्चर था जो यहूदियों ने अडॉप्ट किया, और जिस तरह का टेबल उन्होंने यूज किया वो इतना बड़ा और ऊंचा नहीं होता था। तो वो यू की शेप का टेबल होता था। अभी मुझे उसका उर्दू नाम नहीं आता। उसको ट्राइक्लिनियम कहते थे, और लोग उसके इर्द गिर्द बैठ जाते थे और अपनी कोनियां टेबल पे रखते थे, टांगे फैला के, और फिर राइट हैंड से जो थे वो खाना खाते थे। बहुत सारा आपने बाज मूवीज में भी देखा होगा कि लोग इस तरह बड़े रिलैक्स होके गाँव तकिए लगा के खा रहे हैं।
तो उसी तरह से बैठ के जो है वो यहूदी तारीख नवीस कहती हैं कि ये खाना जो था वो खाया गया था। यहूदी इसको सैडर मील भी कहते हैं। सैडर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक खास तरतीब से जो है ये खाना खाया जाता है। पूरी तरतीब इसकी बहुत लंबी है, मैं सिर्फ चंद बातें बताना चाहता हूँ कि इसमें मैं के 4 प्याले जो हैं वो नोश किए जाते हैं। तो पहला प्याला जो है उसको कप ऑफ ब्लेसिंग कहते हैं, और उसके बाद जो है वो अपने हाथ वगैरह धो के तो खाने का आगाज करते हैं। लेकिन ये तीसरा प्याला है जहां पे यसुम मसीह इस पास ओवर को या सैडर खाने को जो है वो यूखरिस्त में बदलते हैं। आपने इधर इबादत में भी सुना होगा कि उसने खाने के बाद मैं का प्याला लिया। तो ये तीसरा प्याला जो है ये खाने के बाद का है, जहां पे यसुम मसीह इसको फसा के खाने को, पास ओवर मील को जो है वो बदल देते हैं पाक शराकत में या यूक्रिस्ट में, जैसे भी आप कहना चाहते हैं। चौथा कप जो है ना, चूंकि इधर एरिजोना में मेरे इलाके में काफी यहूदी हैं, तो तकरीबन हर साल, अगर कभी मुझसे मिस हो जाए, लेकिन तकरीबन हर साल मैं फसा के खाने में उनके साथ शामिल होता हूँ। किताबों में पढ़ना और सुनना फर्क होता है, लेकिन मुझे बहुत ही ज्यादा जो है ना हैरत हुई कि चौथे प्याले पे जाके तो घर की खातून जो थी उन्होंने दरवाजा खोल दिया और चेयर भी खाली रखी थी। वो प्याला उन्होंने इलिया नबी के लिए जो था वो रखा हुआ था। तो ये प्रैक्टिकली इस चीज की जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। और फिर जब वो आखिरी प्याला उठाते हैं आज के दौर में, तो वो कहते हैं कि अगले साल यरूशलेम में। तो अमेरिका की तारीख में एक बड़ी खूबसूरत बात रकम है कि बराक ओबामा ने अपने इलेक्शन जब हो रहे थे तो उससे पहले उन्होंने भी यहूदियों के साथ एक फसा के खाने में शिरकत की थी। और जब वो यहूदियों ने प्याले उठाए और उन्होंने कहा कि अगले साल यरूशलेम में, तो बराक ओबामा ने कहा कि अगले साल व्हाइट हाउस में। और फिर वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने भी, और उन्होंने फिर अगले साल फसा का खाना भी उधर खाया। जी आयरिन, आपके हवाले। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत तरीके से आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और ये वाकई जरूरत भी है इस अमर की कि हम वो जाने सब कि उस वक्त क्या होता था, और आज भी वहां पर इसको दोहराया जा रहा है और आप भी वहां पर मौजूद होते हैं। तो ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है। हम सिर्फ सुनते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह ने यही कहा है कि मुबारक है वो जो बिन देखे ईमान लाए। तो हम उनमें से भी हैं और हम मुबारक भी कहलाते हैं। तो वहां भी जो मौजूद हैं तो उनके लिए भी बहुत खुशी और बड़ी किस्मत की बात होती है कि वो जो अपने उन मामलात को, उन लम्हात को वहां गुजारते हैं और उस जगह पर जाते हैं जहां खुदावंद यीशु मसीह की मौजूदगी थी। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मुशायरे को आगे बढ़ाते हैं, और आप सब जानते हैं कि आज के मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं लेजेंडरी शायर जनाब नजीर कैसर साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान खुसूसी जनाब खालिद मैनुअल साहब। मजीद आगे बढ़ाते हुए मैं ऐसी शख्सियत को दावत कलाम दूंगी जो कलमकार इंटरनेशनल से अपनी पहचान रखते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स करवाते हैं, और उनकी ये मेहरबानी के इस वक्त वो हमारे साथ भी मौजूद हैं जनाब डॉक्टर बशीर गिल आसिम साहब। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ, प्लीज कलाम अता कीजिएगा। थैंक यू सो मच आयरिन फॉर सॉरी। सबसे पहले तो नजीर कैसर साहब को उनके इस बड़े मुबारक मौका पर उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्हें सदारती अवार्ड से नवाजा गया। और उनके बाद जीम फेगौरी साहब जो इस प्रोग्राम के जो करवाते हैं, बड़ी बतरीके आसन करवाते हैं, और मैं उनकी सारी फरोग अदब की काविशों को सराहता हूँ। उनको ये वाकई बहुत बड़ा काबिले सताइश और काबिले तहसीन काम है जो वो करते हैं। तो ये साकवा समा के इस पाशकाई आली मुशारा में मैं पहली दफा मदऊ हूँ। थैंक यू सो मच। तो आप सबका, बहुत से मुझसे बड़े सीनियर हैं, खालिद साहब खासतौर पर आज की इस महफिल के मेहमान खास हैं। थैंक यू सो मच। तो चंद अशार आप सबकी नज़र, खूबसूरत समातों की नज़र, और जो हमें देख रहे हैं फेसबुक पर भी,
بہت سے فیس بک پر شورا حضرات ہیں اور جو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، لکھتے ہیں، ان سب کی نظر، تمام اہل ایمان کی نظر عرض کیا ہے جی، چڑھ گیا ہے وہ آج سولی پر، واہ چڑھ گیا ہے وہ آج سولی پر، کر گیا ہے وہ راج سولی پر، بہت واہ آسیوں کو معاف کرتا ہے، آسیوں کو معاف کرتا ہے، کیسا شاہ کا مزاج سولی پر، واہ واہ اور کیا کہنے درد سہ کر بھی دے دیا اس نے، درد سہ کر بھی دے دیا اس نے، ہر گناہ کا خراج سولی پر، واہ واہ اور شعر قابل غور ہے جی، گرنا چڑھتا سلی پر یسوع، گرنا چڑھتا سلی پر یسوع، ہوتا سارا سماج سولی پر، واہ 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 واہ، واہ کیا کہنے کیا تھیالوجی پیش اور کی ہے. میرے ہر ایک گناہ کا عاصم، میرے ہر ایک گناہ کا عاصم ہے مکمل علاج سولی پر، چڑھ گیا ہے وہ آج بہت سولی پر، واہ واہ، کر گیا ہے وہ راج سولی پر، اور چند اشعار اور آپ سب کی نظر، مارا گیا خدا کا دلارا سلی پر، بہت اچھے، مارا گیا خدا کا دلارا سلی پر، دلارا سے فدیہ ہے سب کا سب یہ ہمارا سلی پر، کیا بات ہے. کیا اپنی کہنے تو ساری عمر ہی بے رنگ و نور تھی، اپنی تو ساری عمر ہی بے رنگ و نور تھی، چمکا ہے بے کسوں کا ستارہ سلی پر، واہ کیا کہنے چمکا ہے بے کسوں کا ستارہ سلی پر، پل پل ہمیں نوید ہے عہد سعید ہے، پل پل ہمیں نوید ہے عہد سعید ہے، جو وقت بھی ہے اس نے گزارا سلی پر، واہ اور کب سے کیا بھٹک بات رہی تھی خدائی قدم قدم، کب سے بھٹک رہی تھی خدائی قدم قدم، قدم قدم، منزل بنا نور کا دھارا سلی پر، سلیب پر. واہ اور عاصم خوب کھلا ہے. ہے بھید جہان خراب پر، عاصم کھلا ہے بھید جہان خراب پر، کس نے کس کا نقش ہے سنوارا سلی پر، وارا گیا خدا کا بہت اچھا. لارا سلی پر، فدیہ ہے سب کا سب یہ ہمارا سلی پر، سلیب پر. واہ، بہت اور خوب، صرف دو بہت اشعار خوب. آپ سب کی نظر کہ موت سے بھی تو اب لڑے کوئی، واہ موت سے بھی تو اب لڑے کوئی، زندگی کی طرف بڑھے کوئی، واہ واہ، واہ جی واہ. دار بہت اٹھانے سے اچھے، کچھ کیا نہیں کہنے ہوتا، دار اٹھانے سے کچھ نہیں ہوتا، دار پر بھی تو اب چڑھے کوئی، اوہ موت اوہ سے ہو ہو. اب لڑے کوئی، زندگی کی کیا طرف بات ہے. بڑھے کوئی. تھینک یو سو مچ، آپ سب کا بہت شکریہ. بہت شکریہ، بہت بہت زبردست. شکریہ بشیر عاصم گل بہت صاحب، زبردست. آپ کے کلام کا بہت Thank you so شکریہ، much. آپ کی موجودگی کا بہت شکریہ. ساکوہ سموا کے ذریعے اہتمام آج یہ مشاعرہ پاشکائی عالمی مشاعرے کے نام سے آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، اور اس میں ہم بہت زیادہ تعارف تو اپنے شعراء کا نہیں کروا رہے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں ہمارے ان شعراء کو جو یہاں پر موجود ہیں، تو مزید اور پروگرام میں ہم ساتھ ساتھ تعارف بھی کرواتے ہیں اور مکمل تعارف کرواتے ہیں، لیکن اس وقت چونکہ ہم پاشکائی عالمی مشاعرے کا اہتمام کیے ہوئے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہی کلام سنا جائے جو زیادہ سے زیادہ خداوند یسوع مسیح کے حوالے سے ہے، جس نے ہمدردی، محبت، دوستی، پیار، اپنائیت اور قربانی کا درس دیا، اور اسی کی یاد میں آج ہم سب یہاں موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری بہت اچھی شاعرہ محترمہ ماہناز بنجمن صاحبہ، جو کہ مکالمہ ٹی وی کی جنرل سیکریٹری بھی ہیں اور گلوکارہ بھی ہیں، شاعرہ بھی. جی ماہناز. جناب صدر سے غائبانہ تعارف کے ساتھ اور قائم مقام صدر جناب خالد ایمینول صاحب کی اجازت سے جناب ارشاد کیجیے. بہت شکریہ سر. غزل کے کچھ اشعار پیش کروں گی. راہ مشکل صلیب بھاری تھی، واہ کیا راہ کہنے راہ مشکل مشکل سلیب صلیب بھاری تھی. صلیب واہ بھاری تھی، اس کے سر پر سزا ہماری تھی،
वाह बहुत वाह, वाह। अच्छे, वाह वाह क्या बहुत कहने वाह क्या वाह। कहने राह मुश्किल सलीब भारी थी, उसके सर पर सजा हमारी थी, सजा हमारी थी। वाह वाह देख कर नासरी का रंजो गम, हाँ हाँ वाह वाह देख कर नासरी का रंजो गम, लब पे मरियम की आह जारी थी। हाँ हाँ हाँ। बहुत क्या अच्छे। कहने क्या कहने, वाह जी वाह, क्या कहने। आहा हा। चाहत सजा सलीब उसकी, जुर्म चाहत सजा सलीब उसकी, जान जिसने वफा पे वारी थी। वाह, वो गए। क्या कहने क्या कहने। सबके उसके कदमों में जिंदगी है मेरी, उसके सही है। कदमों में कदमों में जिंदगी है मेरी। कदमों में वाह जिंदगी है, जिसके हाथों से मौत हारी थी। बहुत वाह जी वाह, अच्छे। क्या कहने क्या कहने। उसके कदमों में जिंदगी है मेरी, जिसके हाथों से मौत हारी थी। वाह कुछ सलीबी बोलियां पंजाबी में पेश करूंगी। जी जी इरशाद। ताज कंडियां दा सिर जिन्ने पाया, आहा, ताज कंडियां दा जिन्ने सिर पाया। ताज कंडियां दा सिर जिन्ने पाया, ओ बादशाह जमाने पाया। आहा, वाह वाह सही वाह सही, ट्रू। और हथी पैरी उस किल ठुकवाए, हथी पैरी उस किल ठुकवाए, ते जरा ना ईमान डोलदा। बहुत हथी खूब। पैरी उस किल ठुकवाए, ते जरा ना ईमान डोलदा। मां बेवस रोंदी कुरलांदी, मां बेवस रोंदी कुरलांदी, ते सूली उत्ते यसु वेख के। वाह जी, बहुत अच्छे। क्या दुख मेरे क्या कहने। मेरे पापा दा ओ मेरे पापा वाले पार मुकाए, वाह जी वाह। मेरे पापा वाले पार मुकाए, ते सूली यसु मोड़े चुक के। आहा, वाह मेरे पापा वाले पार मुकाए, ते सूली यसु मोड़े चुक। मोंडे चुक। वाह एक और गज़ल पेश करूंगी कि सरनगू तेरी हुजूरी में रहूं मेरे मसीह, सरनगू तेरी हुजूरी में रहूं मेरे मसीह, जो कहूं तेरी सिताइश में कहूं मेरे मसीह। वाह। मुश्किलें जितनी भी हायल हो रहे ईमान में, मुश्किलें जितनी भी हायल हो रहे ईमान में, सब तेरे ही प्यार की खातिर सहूं मेरे मसीह। वाह सही बहुत क्या अच्छे। खबरी सुनाऊं जुल्मतों की राह में, तेरी खुशखबरी सुनाऊं जुल्मतों की राह में, नूर के धारे की मानद मैं बहूं मेरे मसीह। वाह और बहुत यूं अच्छे। सदा कायम रहूं, यूं सदा कायम रहूं तुझ में है मेरे नासरी, यूं सदा कायम रहूं तुझ में है मेरे नासरी, तू रहे मुझ में, तू रहे मुझ में, मैं चाहे ना रहूं मेरे मसीह। बहुत अच्छे। वाह वाह बहुत खूब। क्या बात। और एक कथा पेश करूंगी ईस्टर के हवाले से कि मौत का साया छटा है, जी उठा मेरा मसीह। वाह वाह क्या। बहुत अच्छे। मौत का साया। साया छटा है, जी उठा मेरा मसीह, और कब्र से पत्थर हटा है, जी उठा मेरा मसीह। ये उठा मेरा मसीह। क्या कहने। बहुत अच्छे। और आग आग से शोलों आग के शोलों सी लपकी हर जुबां खुलने लगी, वाह आग के शोलों सी लपकी हर जुबां खुलने लगी, फजल की छाई घटा है, जी उठा मेरा मसीह। जी उठा मेरा मसीह, क्या कहने कब्र क्या। से पत्थर हटा है, जी उठा मेरा मसीह। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। बहुत खूब। महनाज बहुत बहुत खूब। बहुत शुक्रिया मैडम। महनाज को आपने समाप्त किया और मजीद आगे बढ़ते हैं। जनाब नजीर कैसर साहब वैसे तो यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन गायबाना तौर पर हम उन्हें अपना हिस्सा यहीं पर समझते हैं और उन्हीं की इजाजत से, बल्कि साथ ही हमीद हेनरी साहब भी मौजूद हैं और वेंसेट साहब भी मौजूद हैं। तो हमारे मेहमान खास आपसे इजाजत के साथ अपने चंद अशआर आप सबकी नजर करें। जी जी अच्छा है। हमने कितनी नफरत बांटी, तूने प्रीत निभाई है। हमने कितनी नफरत बांटी, तूने प्रीत निभाई है। भाई है इस दुनिया का क्या कहना है,
ये दुनिया हर जाई है। ये दुनिया वाह हर वाह जाई वाह है। वाह क्या वाह कहना, क्या दुनिया कहना, का दुनिया क्या का कहना क्या है, कहना है, ये क्या ये दुनिया दुनिया हर हर जाए जाई है। जाई है। तू कितना अनमोल मसीहा, तेरे लहू का मोल नहीं। वाह तू वाह कितना अनमोल मसीहा, तेरे लहू का मोल नहीं। शाहे जहां जो कहलाया है, सूली आज उठाई है। वाह वाह चाहे वाह जहां जी जो वाह कहलाया है, बहुत सूली उम्दा, आज बहुत उठाई उम्दा। है। वाह बहुत शुक्रिया। बहुत खूब और बहुत खूब अपनी सूली उठाए मसीहा चला, अपनी वाह सूली उठाए मसीहा चला। दीप वाह फूके जलाए मसीहा चला। मसीहा चला। वाह वाह दीप फूके जलाए मसीहा चला। वाह वो उदासी के लम्हे वो शामे अलम, वाह वो उदासी के लम्हे वो शामे अलम। हर कदम पे सहे हैं सितम पे सितम, वाह 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 हर कदम वाह पे सहे हैं सितम पे सितम। सितम बोझ मेरा उठाए मसीहा चला। वाह, दीप फूके वाह, जलाए मसीहा मसीहा चला। मसीहा चला, क्या कहने, बहुत खूब, बहुत गिर के खूब। संभला संभल के गिरा बारहा, गिर के संभला संभल के गिरा बारहा। टूटता ही रहा सांस का सिलसिला, टूटता ही रहा सांस सांस का का सिलसिला। सिलसिला। मार कोड़ों की खाए मसीहा चला, मार कोड़ों की खाए मसीहा मसीहा चला। चला, दीप फूके जलाए मसीहा चला। मसीहा चला। अपनी वाह सूली वाह जी उठाए मसीहा मसीहा चला। चला। वाह वाह ऐ सलीबे मोहब्बत तेरा शुक्रिया, आहा ऐ सलीबे मोहब्बत तेरा शुक्रिया। तेरा शुक्रिया। जो सिखाई हमें जिंदगी की अदा, वाह वाह ऐ वाह 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 सलीबे मोहब्बत तेरा शुक्रिया। वाह वाह जो वाह सिखाई सिपाही, हमें जिंदगी की अदा। नक्शे उल्फत बनाए मसीहा चला। दीप हाँ, फूके जलाए मसीहा चला। मसीहा चला। क्या बात और बहुत वाह अच्छा भूल वाह पाएंगे बहुत कैसे, बहुत शुक्रिया। भूल पाएंगे कैसे वो गम की घड़ी, भूल आहा पाएंगे कैसे वो गम की हाय घड़ी। हाय हाय। एक तस्वीर रुमाल पर आ गई, आहा, वाह वाह एक वाह वाह क्या तस्वीर कहने, रुमाल पर आ आहा गई। रूमाल पर और आ गई, सर क्या पे कहने, क्या कहने। सजाए मसीहा चला। ओहो, बहुत वाह उम्दा, हार बहुत सर उम्दा। पे सजाए मसीहा चला। चला। दीप फूके जलाए मसीहा चला। अपनी क्या बात सूली क्या बात उठाए मसीहा चला, अपनी सूली उठाए मसीहा मसीहा चला। चला। खूब आप क्या बहुत बात सबकी समातों वेल का वाह बेहद बहुत शुक्रिया। बहुत जबरदस्त बहुत मजीद जबरदस्त आगे बढ़ते हैं और यही कहूंगी कि ये वो यीशु है जिसने हक और सच का अलम उठाया, जिसने हक और सच की बात की, जिसे हक और सच के एवज नफरत और अदावत का सामना करना पड़ा। और वो नफरत और अदावत आज भी हम किसी ना किसी सूरत जरूर देखते हैं जब हम उसके नक्शे कदम पर चलते हैं। आसिम खन्ना साहब की तरफ आते हैं और मजीद कुछ मालूमात उनसे लेते हैं और नाज़रीन को भी सुन पाते। जी आसिम साहब। जी बहुत शुक्रिया आयरिन। सब शायर और अदीब लोग बैठे हैं तो मुझे एक अहम बात याद आ गई। ये गालबन मत्ती 26 बाब 35वीं आयत कि वो गीत गाकर जैतून के पहाड़ को गए। तो अक्सर लोग सवाल करते हैं कि ये गीत कौन सा है। तो असल में ये गीत जो है वो फसा के खाने का ही हिस्सा है। ये अंग्रेजी में इसको ग्रेट हलायल कहते हैं। ये ज़बूर 113 से लेके 118 पर मुश्तमिल है। कुछ लोग 117 तक कहते हैं। तो ईद फसा का जो खाना है उसके दौरान जो है ये वक्फे वक्फे से ये ज़बूर जो हैं वो गाए जाते हैं 113 से लेके 118 तक। अच्छा, इसके बाद जो है आखिरी खाने के बाद गतसमनी को जाते हैं
اور گتسمنی کے حوالے سے میں صرف دو باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ یہ ہیبرو ورڈ ہے گیت اور شیمن. تو اس کا یہ دو لفظ ہیں پریس اور آئل. تو گیتسمنی وہ جگہ تھی جہاں پہ زیتون جو تھے ان کا تیل نکالا جاتا تھا. تو جو انٹرسٹنگ بات یہ ہے، اینڈریو سکینر ایک پروفیسر ہیں امریکہ کے، یہ ادھر یروشلم میں ہی پڑھا رہے ہیں آج کل. تو انہوں نے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ جو ہے وہ بات بتائی ہے کہ اس کا پروسیس جو ہے وہ تیل نکالنے کا، اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا، لیکن صرف یہ بتاؤں گا کہ یورپ میں خاص طور پہ اٹلی میں جو ہے زیتون کا تیل جو ہے جب یہ ہمارے پاس جو یہ آتا ہے جس فارم میں، اس کی شکل جو ہے وہ گرین سی تھوڑی یلو کلر کی جو ہے وہ ہوتی ہے. لیکن جب پہلی بار جو ہے یروشلم میں جو فرسٹ ٹائم اس کو جب وہ نکالتے ہیں تو اس کا کلر جو ہے وہ سرخ ہوتا ہے. تو ایک طرف گتسمنی میں زیتون ہے وہ پریس ہوتا ہے تو آئل جو ہے وہ باہر آ جاتا ہے، اور دوسری طرف یسومسی گتسمنی میں ہے تو وہ جب ان پہ بوجھ پڑتا ہے گناہوں کا تو وہ جو ہے ان کا بلڈ باہر آ جاتا ہے. تو گتسمنی میں ان کا ہونا جو ہے یہ ایک بہت سٹرونگ جو ہے وہ جیوش ربی جو اب کرسچن ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ یسوع مسیح کے حوالے سے ایک بہت سٹرونگ سمبل ہے کہ زیتون کے اوپر پریشر آنا اور آئل باہر آ جانا، اور یسوع مسیح کے اوپر جو ہے وہ بوجھ کا پڑنا اور ان کا بلڈ باہر آ جانا. تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ یہ محض ایک میتھولوجی ہے، دیو مالا ہے. ایسا نہیں. تو میں ایسے سب لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ امریکن میڈیکل جرنل نے اس کی جو ہے ایک رپورٹ بھی شائع کی ہے. اس میڈیکل کنڈیشن کو ہیمیٹاڈروسس کہتے ہیں، جس میں کیپیلریز پھٹ جاتی ہیں اور انسان کا خون جو ہے وہ مساموں کے ذریعے باہر آ جاتا ہے. اور اس رپورٹ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ یہ دنیا میں کچھ انسانوں کو ہو بھی چکی ہے. جی آئیڈی. کیا اچھا، کیا خوبصورت طریقے سے آپ نے یہ انفارمیشن دی ہے، اور واقعی اس کی ضرورت بہت محسوس ہوتی ہے جب ہم ان دنوں کو مناتے ہیں، یاد کرتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے اس دکھ کو جو اس نے ہماری خاطر اٹھایا. کانٹوں کا تاج سر پہ پہنایا جانا، پھر کوڑوں کی مار کھانا، منہ پہ تمانچے تھوکنا، اور پھر یہ سارا آسان نہیں تھا. یہ سب کام کہاں آسان تھا. یہ صرف آپ اگر امیجن ہی کریں، بہت غور سے کریں تو واقعی آپ خود بخود دیکھیں گے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائیں. آج ساکوا اور سموا کے زیر اہتمام جو مشاعرہ منعقد ہوا ہے وہ پاشگائی عالمی مشاعرہ ہے، جس میں آپ سب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور اس وقت جیمفی غوری صاحب جنہوں نے یہ مشاعرہ جو ہے مرتب کیا، منعقد کیا، ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ایک جگہ ہم سب کو اکٹھے کیا. اور ان دنوں میں یقیناً ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سب کہیں اکٹھے ہوں، مقدس محفل فراہم ہو، اور اس مقدس محفل میں خداوند یسوع مسیح کا نام لیا جائے، اس کے ان کاموں کا ذکر کیا جائے جو اس نے ہماری خاطر کیے، اور خاص طور پر قربان ہو کر ہماری خاطر جان دے دی تاکہ ہم ابدی زندگی پائیں. آگے بڑھتے ہیں، اور جیم فے غوری صاحب ہمارے ساتھ اگر موجود ہیں تو میں چاہوں گی کہ وہ اپنا کلام ہم سے شیئر کریں. جیم فے غوری صاحب کی ایک کتاب ہے ہم گمشدہ لوگ. ہم گمشدہ لوگ میں آج اگر اس بات کا ذکر کیا جائے کہ واقعی ہم لوگ کہیں گم ہو گئے، کہیں ان باتوں کے اندر جن باتوں میں شاید ہمارے لیے کوئی ضرورت ایسی نہیں ہے، جہاں پر لالچ ہے، جہاں پر نفرت ہے، جہاں ہم ایک دوسرے کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں ہم کہیں ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، تو ہم کہیں گم ہو گئے ہیں. اور ایسا ہی کچھ جیم فے غوری صاحب کی کتب میں بھی ہے، اور ان کی بہت ساری کتب جو ہیں وہ منظر عام پر آ چکی ہیں. لیکن آج ہم چونکہ کتاب کا نام لے چکے اور ان کے کلام بھی کو سنتے ہیں،
पाशकाई आलमी मुशायरे में। जी जनाब। जी बहुत शुक्रिया। हम गुमशुदा लोग नावल है, जो लोग पढ़ना चाहें वो रेख्ता पर पढ़ सकते हैं, फ्री है। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर तशरीफ लाए और मुशायरे की रौनक बढ़ाई और पाशका जो हम हजारों साल से मना रहे हैं उसकी याद ताज़ा की। 4 शेर आपकी खिदमत में साहिब सदर जनाब नज़ीर कैसर और हमारे मेहमान खुसूसी खालिद इमानुएल साहब, उनकी इजाज़त से आप सबकी नज़र करता हूँ। इरशाद जनाब रखी है अता कीजिए फतह जनाब। की, बहुत शुक्रिया। रखी है फतह की लज्जत सलीब मेरे आगे। रखी है फतह की लज्जत सलीब मेरे आगे। नजात रक्स कुना दमे सलीब मेरे आगे। नजात रक्स कुना दमे सलीब मेरे आगे। सितारा लफ्ज बना आंखें आसमान कर मेरी। सितारा लफ्ज बना आंखें आसमां कर मेरी। वफा का इम्तहान है गमे सलीब मेरे आगे। वफा का इम्तहान है गमे सलीब मेरे आगे। और 2 शेर एक गजल के पेश करता हूँ जी। इरशाद जी। बहुत शुक्रिया पेश साहब, बहुत शुक्रिया। लहू के मौसम से मेरी आशनाई हो गई। वाह। लहू अच्छा के जी। मौसम से मेरी आशनाई हो गई। लो गुनाह से आज मेरी भी रहाई हो गई। रिहाई हो गई। लो गुनाह से वाह। आज मेरी भी रहाई हो रिहाई। गई। दार रिहाई पर हो गई। कुर्बानी तेरी मिल गई है जिंदगी। दार पर कुर्बानी तेरी मिल गई है जिंदगी। अब मोहब्बत तक मेरी मुमकिन रसाई हो गई। अब मोहब्बत तक मेरी मुमकिन रसाई हो गई। और 2 रसाई हो शेर गई। और क्या अच्छा है। पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया आयरन फरद साहब, बहुत शुक्रिया बहुत नवाजिश। रूह प्यासी और धरती भी उदास रहती थी। रूह प्यासी और धरती भी रूह उदास। प्यासी और धरती भी उदास रहती थी। बाग में खिले गुल पर कोई आस रहती थी। बाग में खिले गुल पर कोई आस रहती थी। अब जमीन ने रंगीन चादर बहार की ओढ़ी। अब जमीन ने रंगीन चादर बहार की ओढ़ी। जिंदगी यहाँ तो पहले बेलबास रहती थी। जिंदगी यहाँ कब से बेलबास रहती थी। रूह प्यासी और धरती भी उदास रहती थी। उदास रहती बहुत थी। शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश। क्या बात, क्या बात, बहुत खूब जी। बहुत शुक्रिया जिम फिगारी साहब। आपका वाह। कलाम तमाम नाजरीन और हाजरीन समात कर रहे थे। और जिम फिगारी साहब साकवा संवा के चेयरमैन बानी हैं और इस वक्त हम उन्हीं की बदौलत यहाँ पर मौजूद हैं। मैं ये सरजमी जो लहू बरी है, ये कलवरी है, ये कलवरी। वाह। ये जिस्म कोड़ों की मार खाकर, ये जिस्म कोड़ों की मार खाकर, हाँ ताज कांटों का सर सजाकर, दुआएं देता कड़े सफर पर, वो जा रहा है वफा सिखाकर। यहाँ मसीहाई हो रही है, ये कलवरी है, ये कलवरी। ये कलवरी है। वाह वाह वाह। कलवरी पर भी वो अपनी मसीहाई सिखाता हुआ सलीब पर चढ़ गया। और सलीब हमारे लिए मोहब्बत का निशान, सलीब हमारे लिए इबादत है और सलीब हमारे लिए इंतहाई मुअज़्ज़ज़ है। इस वक्त एक और मुअज़्ज़ज़ शख्सियत, एक ऐसे शायर, एक ऐसे अदीब
और एक ऐसे दानिश्वर को मैं कलाम के लिए कहूंगी कि जिन्होंने पीटीवी से, रेडियो से और मुख्तलिफ जगह पर, उनकी किताबों में भी बहुत सारे ईस्टर और क्रिसमस के गीत मौजूद हैं और हम भी बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमें भी उनके साथ काम करने का मौका मिला है। जनाब हमीद हेनरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, प्लीज कुछ अता हो और आपका माइक जो है आप प्लीज ऑन कर दीजिए। साहिब सदर नजीर कैसर साहब, मेहमान खुसूसी खालिद साहब, जिनफे गौरी साहब को मुबारकबाद कि ये इस्तिलाह पाशकाई मुशायरा बहुत अच्छी इस्तिलाह है। खलील जबरान ने कहा था कि हमारे यस्सु की एक बात कि उसको कभी तारीख में नहीं देखा गया। पाशका ना सिर्फ एक वाकया है बल्कि एक सफर है। जिस तरह नजात ना सिर्फ एक वाकया है बल्कि एक सफर है। आज भी हमारे मुआशरे में पाशकाई अलामतें हैं जिनको ढूंढना चाहिए। तारीखी यस्सु को सामने रखते हुए चंद अशार आपकी नजर पेश करना चाहता हूँ। इजाजत है जी जनाब? इरशाद खालिद साहब, आवाज आ रही है मेरी? जी अता कीजिए जनाब, बहुत शुक्रिया। अता करें। खुद अपने जवां खून से जिंदगानी का लिखा, मंशूर मोहब्बत और कुर्बानी का लिखा, और आग के शोलों से सुखन पानी का लिखा। जिंदा है मसीह, जिंदा रहेगा। जिंदा है मसीह, जिंदा रहेगा। क्या कहने। गजल के चंद अशार हैं कि उस मुबारक बदन की उरियानी मेरे तन का लिबास हो जैसे। उस मुबारक बदन की उरियानी मेरे तन का लिबास हो जैसे, और मेरी मुक्ति तवील अफसाना, मेरी मुक्ति तवील अफसाना, कलवरी इक्तबास हो जैसे। इक्तबास हो जैसे, इक्तबास और एली लमा शबक्तानी, एली लमा शबक्तानी, ये पूरी बहर है। फायलातुन मुफाइलुन फेलुन, एली लमा शबक्तानी, आखिरी इल्तमास हो जैसे, और वो सरेदार आखिरी हिचकी, वो सरेदार आखिरी हिचकी जिंदगी की आसास हो जैसे। वो सरेदार की एहसास हो जैसे, वो सरेदार आखिरी हिचकी जिंदगी की आसास हो जैसे, और मौत को भी सबात मिल न सका, मौत को भी सबात मिल न सका, एक हकीकत कयास हो जैसे। और शहीद सुबहों का मातम रवा नहीं लोगों, शहीद सुबहों का मातम रवा नहीं लोगों, लहू का जस्ते मुकद्दस मरा नहीं लोगों। क्या खूब है, क्या खूब है। शहीद सुबहों का मातम रवा नहीं लोगों, लहू का जस्ते मुकद्दस मरा नहीं लोगों, और शिकस्त खून के किस्से उछालने वालों, शिकस्त खून के किस्से उछालने वालों, सुनो कि खून कभी भी हरा नहीं लोगों। शिकस्त खून के किस्से उछालने वालों, सुनो कि खून कभी भी हरा नहीं लोगों, और लहू के खलिए तो बनते बिगड़ते रहते हैं, लहू के खलिए तो बनते बिगड़ते रहते हैं, तो बनते बिगड़ते रहते हैं। हयात खून की किस्मत फना नहीं लोगों, लहू कभी नहीं मिटता, क्या कभी नहीं मरता। बदन की मौत लहू कभी नहीं मिटता, कभी नहीं मरता। बदन की मौत लहू की कज़ा नहीं लोगों, अभी ना पूछना हमसे मुसाफतों का माल। गौर कीजिएगा, अभी ना पूछना हमसे मुसाफतों का माल, अभी तो धूल से चेहरा हटा नहीं लोगों,
अभी तो धूल से अभी तो धूल से चेहरा क्या कहने हटा नहीं लोगों बहुत खूब और जिसे बहुत खूब बहुत खूब क्या और कहने अभी तो धूल से चेहरा हटा नहीं लोगों और जिसे समझ के खुदा की रजा कबूल किया, जिसे समझ के खुदा की रजा कबूल किया, यकीन करो वो खुदा की रजा नहीं लोगो, यकीन करो वो खुदा की रजा नहीं लोगो। और ऐ यस्सु देख के आज भी आदमी, ऐ यस्सु देख के आज भी आदमी अहदे इमरोज में है बाई रोशनी, ऐ यस्सु देख के आज भी आदमी अहदे इमरोज में है बाई रोशनी, जुल्मतों का शिकार आए नूर के मीनार, जुल्मतों का शिकार आए नूर के मीनार, और गम गुसारे बशर देख ले एक नजर, गम गुसारे बशर देख ले एक नजर, जीस्त है इर्तका की तरफ गामजन, जीस्त है इर्तका की तरफ गामजन, और तकमीले शौक के बाकी हैं मरहले, गम गुसारे बशर देख ले एक नजर, जीस्त है इर्तका की तरफ गामजन, तकमीले शौक के बाकी हैं मरहले, और आदमी पिस रहा है जमा दर जमा, आदमी पिस रहा है जमा दर जमा, एक निजाम फौलाद व आहन के तले, और तेरा दर से वफा, तेरा दर से वफा भूल बैठे हैं सब, देख ले आके अब, तेरा दर से वफा भूल बैठे हैं सब, देख ले आके अब, दुश्मनी को बनाया है इसने शहार, दुश्मनी को बनाया है इसने शहार, आदमी को नहीं आदमी ही से प्यार, आदमी ही को नहीं आदमी ही से प्यार, एक दूजे से दस्तों गिरेबान है, एक दूजे से दस्तों गिरेबान है, आदमियत के दुश्मन ये इंसान है, राह हक जिंदगी, राह हक जिंदगी फातह कलवरी, अब तो फिरकों में बट है गया आदमी, अब तो फिरकों में बट है गया आदमी, एक धारे से कट है गया आदमी, और राहे हक को सदाकत से भटका हुआ, वाह जी वाह, धार पर फिर है लटका हुआ। शुक्रिया। क्या कहने बहुत आला खूबसूरत कलाम आपने समाप्त किया जनाब हमीद हेनरी साहब का। और आप सब जानते हैं कि साकवा संवा का ये मुशायरा पाशकाई आलमी मुशायरा है, जिसमें आप सब शरीक हैं और हमारे देखने और सुनने वाले भी हमारे साथ मौजूद हैं और इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं। और मैं यही कहूंगी, मोहब्बत को अमर करने चला है, मोहब्बत को अमर करने चला है, हमारी मौत वो मरने चला है, हमारी मौत वो मरने चला है, सरापा दर्द की तस्वीर बनकर मेरा तावान वो भरने चला है, लहू जख्मों से रिश्ता जा रहा है, लहू जख्मों से रिश्ता जा रहा है, वो तजदीद वफा करने चला है, वो तजदीद वफा करने चला है। और यहाँ हर पल कयामत की घड़ी है, यहाँ हर पल कयामत की घड़ी है, मसीहा दार पर चढ़ने चला है। इस वक्त यकीनन हम खुदावंद यीशु मसीह का काम अंजाम दे रहे हैं, उसी का नाम ले रहे हैं, उसी के हवाले से बात कर रहे हैं और उसी के हवाले से कलाम पेश कर रहे हैं। और कलाम के साथ साथ जनाब आसिम खन्ना साहब बहुत खूबसूरत इंफॉर्मेशन हमें फराहम कर रहे हैं। और मैं फिर एक बार जनाब आसिम खन्ना की तरफ चलती हूँ कि वो हमें कुछ और मजीद बताएं। जी आसिम जी, एक दो बात पिलातुस के हवाले से कर लेते हैं। तो आमतौर पे लोग कहते हैं यस्सु पिलातुस के सामने। तो यहाँ पे एक बहुत बड़े थियोलॉजियन है, आलम है स्क्रिप्चर्स के, डॉक्टर जॉन मैकार्थर,
वो कहते हैं कि यस्सु पिलातुस के सामने नहीं, पिलातुस यस्सु के सामने। और उन्होंने फिर जो सारी जो पिलातुस इन्वेस्टिगेशन करता है उसको बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। पिलातुस की और यहूदियों की दुश्मनी का मैं सिर्फ एक जिक्र करना चाहता हूं कि पिलातुस चाहता था कि जब वो फर्स्ट टाइम यरूशलेम में एंटर हुआ तो वो बताना चाहता था कि वो बड़ा ताकतवर है और वो बड़े सख्ती से यहूदियों को जो है वो हैंडल करेगा। तो उसकी जो पहली एंट्री है ना, उस पे जो झंडे वो बनवा के लाया था, उसके ऊपर उसने कैसर की तस्वीर जो थी वो भी लगाई हुई थी, वो कुनिंदा थी मेटल में। तो यहूदियों को इस चीज का बहुत ज्यादा गुस्सा आया। तो एक तो ये वजह थी, इन्होंने फिर बहुत सख्त एहतजाज किया और ये एहतजाज 5 दिन तक जारी रहा और ये उसके पीछे पीछे कैसरिया में चले गए। वहां पे पिलातुस ने कहा कि ये अपना एहतजाज बंद करो, लेकिन यहूदियों ने ये एहतजाज बंद नहीं किया। तो उसने उन्हें एक एम्फी थिएटर में बुला लिया, उसने कहा चलो उधर आ जाओ, मैं तुमसे बात करता हूं। जब यहूदी उधर पहुंचे हैं तो रोमन सिपाहियों ने उनको घेरा डाल लिया। तो पिलातुस ने कहा कि ये एहतजाज बंद कर दो वरना तुम सब के सब कत्ल कर दिए जाओगे। तो यहूदियों ने उस एम्फी थिएटर में कैसरिया में पिलातुस के जवाब में अपनी गर्दनें नंगी कर दी। उन्होंने कहा ठीक है तलवार चला दो। तो एक तो ये चीज थी। दूसरा ये था कि यरूशलेम में एक दफा पानी की सख्त कमी थी, तो ये इसने फंड्स इकट्ठा करने के लिए हैकल को लूट लिया था। तो हैकल के अंदर जाके हैकल को लूटना और झंडों पे इस तरह तस्वीरें कुनंदा करके यरूशलेम में दाखिल होना, इसकी वजह से बड़ी इनकी दुश्मनी चल रही थी। और यहूदी बार बार जो थे वो कैसर को जो थे वो इसकी कंप्लेन करते थे। और ये बात तवज्जो तलब है कि आखिर में जब यहूदी लॉजिकली हार जाते हैं पिलातुस के आगे बहसो मबासे में, तो उनके पास कोई और पॉइंट नहीं होता कि यीशु मसीह को सलीब दिलवाई जाए। तो वो फिर एक फिक्रा बोलते हैं कि अगर तूने इसलिए सलीब ना दी तो तू कैसर का दोस्त नहीं है। जी आरिफ। बहुत शुक्रिया आसिम खन्ना साहब ये इंफॉर्मेशन फराहम करने का। और इतनी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना भी आसान नहीं होता, ये तहकीक का मरहला भी एक मुश्किल काम होता है जो आसिम खन्ना साहब ने चुना हुआ है। और इसी तरह हमारे और भी बहुत से मुहक्किक हैं, शायर हैं, अदीब हैं जो इस काम को सरअंजाम दे रहे हैं। और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे ऐसे शायर और अदीब हम में मौजूद हैं जो हमारे लिए मजीद आगे तलाश को जारी रखे हुए हैं। आज जिस हवाले से बातचीत हो रही है वो सलीब है, और सलीबी सफर में भारी सलीब उठाकर चलना, गिरना, संभलना कोई आसान नहीं था। और इसमें अगर हम माँ का जिक्र ना करें तो ये बड़ी ज्यादती भी है और ये कमी भी रह जाती। तो माँ वो शख्सियत होती है जो औलाद का दुख देखे तो उसका कलेजा मुंह को आता है। और मुकद्दसा मरियम ने पूरा सफर जो है कलवरी का अपने बेटे को मार खाते, गिरते, संभलते, सूली उठाते और बिल्कुल एंड तक उसकी जान को निकलते हुए देखा। और ये जान जब जाती है और औलाद की जान जब जाती है तो माँ पर क्या असर होता है, माँ की क्या तकलीफ होती है, ये वही माँ समझ सकती है जिसके सामने खुदावंद यीशु मसीह ने जान। हमारे लिए यकीनन सलीब मोहब्बत है, यकीनन शिफा है, यकीनन मोहब्बत है। और हमारे लिए ये सलीब ही है जो रास्ता बनाती है और राहों को हमवार करती है। और आज भी जिस राह को हमवार किया हुआ है वो है पाशकाई आलमी मुशायरे के लिए इस सारे कारवां को साथ लेकर चलने का काम जनाब जिम फेगौरी साहब का। उनका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और इस वक्त हमारे साथ मसनद सदारत पर हैं जनाब नजीर कैसर साहब, मेहमान खुसूसी हैं जनाब खालिद इमैनुअल साहब, और हमारे बहुत सीनियर शायर इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ
जिनको हम सुनते हैं देखते हैं तो उनके लिए उम्र की दराजी की दुआ भी करते हैं और इसी तरह हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ बहुत सारे मुशायरों में शरीक होते रहें। तो जनाब, मैं जिस शख्सियत को दावती कलाम देने जा रही हूँ वो है विंसेंट पेस असीम सलीमी साहब। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब, कलाम अता। बहुत शुक्रिया आयरिन, आपने मदऊ किया है मुझे कुछ शेर आपको सुनाने के लिए। मैं सबसे पहले तो साकबा सांबा का शुक्रगुजार हूँ। जनाब जिम फेगोरी की शबाना रोज़ मेहनत जो है खूबसूरत गुल खिला रही है। अच्छे अच्छे प्रोग्राम उनके मुनाक़द होते हैं और सब आलमी सतह के होते हैं। तो आज भी आलमी सतह पर भी हैं, क्योंकि अमेरिका से जनाब आसिम हमारे सामने खन्ना मौजूद हैं और ख़ुद ये दोनों हजरात गौरी साहब और आसिम बशीर साहब ये भी तो हैं। तो शुक्रिया बहुत बहुत मदऊ करने का। मैं जनाब अमानुएल खालिद अमानुएल जो कायम मुकाम सदारत फरमा रहे हैं उनकी इजाज़त से और गायबाना तौर पर कीजिए। हाँ जी शुक्रिया। और गायबाना तौर पर जनाब नज़ीर कैसर का उनकी इजाज़त भी तलब कर रहा हूँ, तो मुझे मिल भी गई है। मैंने महसूस कर लिया। क्या कहने अर्ज किया जी जी अर्ज किया जी बहा मेरा गला कुछ ठीक नहीं है, लेकिन आप अपनी समातों ये मेरी समा खराशी समझ लें। बहा जो खून का धारा हयात बन बनकर, बहा जो खून का धारा हयात बन बनकर मिटा के रख दी स्याह बख्तियों की तहरीरें, मिटा के रख दी स्याह बख्तियों की तहरीरें। हाँ जी, और तलुए कुव्वत ईमान इब्ने मरियम से, तलुए कुव्वत ईमान इब्ने मरियम से छनक के टूट गिरी जुल्मतों की जंजीरें। एक कथा था जो आपके सामने मैंने पेश किया। अवल दो एक और अशार मैं पढ़ना चाहता हूँ। एक राह तो सुकून दे साया सलीब का, एक राह तो सुकून दे साया सलीब का, मेरी निजात मखलसी किस्सा सलीब का, मेरी निजात मखलसी किस्सा सलीब का। और फिरदौस में पनाह मिलेगी मुझे जरूर, फिरदौस में पनाह मिलेगी मुझे जरूर। है दिल में नक्श आज भी वादा सलीब का, है दिल में नक्श आज भी वादा सलीब का, वादा सलीब का। मेरी नज़म जो मैं पेश करना चाहता हूँ उसका उन्वान है अनमोल सफर। लेकिन उससे पहले मैं सलीब के मौजू पर दो चार शेर इजाजत हो। है अलमनाक अलम की ये अलमदार सलीब, है अलमनाक अलम की ये अलमदार सलीब। हल्काए जुल्मो जबर हल्काए जुल्मो कहर की है सदाकार सलीब, हल्काए जुल्मो कहर की है सदाकार सलीब। और इंतहा जिस पे हुई जबर की हद पार हुई, इंतहा जिस पे हुई जबर की हद पार हुई। खूने अतहर में नहाई जो गुनाहगार सलीब, खूने अतहर में नहाई जो गुनाहगार सलीब। और अर्ज किया जी फरते, बहुत शुक्रिया। फरते अफसोस में
सूरज ने छुपाया चेहरा, करते अफसोस में सूरज ने छुपाया चेहरा, खून के आंसू बहुत रोई जो एक बार सलीब, खून के आंसू बहुत रोई जो एक बार सलीब, और चुपकी सिसकी से उठा शोर कयामत ऐसा, चुपकी सिसकी से उठा शोर कयामत ऐसा, फट गए सीने सुनी जब तेरी सस्कार सलीब। अच्छा, क्या बात, फट गए सीने और गूंज उठा, लिखी मासूम लहू ने वहीं जब मौत की मौत, लिखी मासूम लहू ने वहीं जब मौत की मौत, गूंज उठा फतह के नारों से वो दरबार शरीफ। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, मौत की मौत, वाह। ये चंद एक शेर मैंने अपनी पुरानी गजल से सुनाए हैं, और एक दो शेर सुनाने के बाद मैं अपनी नज़म सुनाता हूँ, अनमोल सफर। चलूंगा दुख के अलाव में मैं भी तेरे साथ, चलूंगा दुख के अलाव में मैं भी तेरे साथ, उठा हुआ है सलीबी सफर को मेरा हाथ, उठा हुआ है सलीबी सफर को मेरा हाथ, मुझे भी अपने सलीबी निशान अता कर दे, मुझे भी अपने सलीबी निशान अता कर दे, मसीहा अपने लहू में मुझे फना कर दे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। मसीहा मुझे अपने लहू में फना कर दे, वाह। रहे न जात मेरी अब कभी भी मेरी जात, उठा हुआ है सलीबी सफर को मेरा हाथ। वाह जी वाह, बहुत अच्छा। और नज़म पेश खिदमत है अनमोल सफर। ये एक वीएन सा है, एक मंजरनामा। मौत के साए की वादी का कैसा है संसार, मौत की के साए की वादी का कैसा है संसार, शहनाई की धुन में डूबी दर्द की हाहाकार, वाह, शहनाई की धुन में डूबी दर्द की हाहाकार, शहनाइयों की धुन। और यरूशलेम के बाजारों में सच्चाई की जंग, यरूशलेम के बाजारों में सच्चाई की जंग, प्यार के इस अनमोल सफर में देख लहू का रंग, प्यार के इस अनमोल सफर में देख लहू का रंग, और अदल की जंजीरों में जकड़ा सहे सलीबी वार, मौत के साए की वादी का कैसा है संसार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सहमा सहमा गोशा गोशा राह पत्थर खामोश, सहमा सहमा गोशा गोशा राह पत्थर खामोश, सुएदार है गलगिता पर जुल्मो सितम खरोश, सुएदार है गलगिता पर जुल्मो सितम खरोश, और हाय मोहब्बत तेरे फिदिया की झनकार, मौत के साए की वादी में कैसा है संसार। कैसा है। और सूरत, और जनाब खालिद, शुक्रिया आपका। हाँ जी, वो सूरत घर की अपनी सूरत, सूरत घर की अपनी सूरत पर बरसी फिटकार, सूरत घर की अपनी सूरत पर बरसी फिटकार, दोनों जानब लटके हुए थे दो डाकू बदकार, और बख्शिश तलब हयात को लेकिन कर गया तू गुलजार,
बख्शिश तलब हयात को डाकू को, लेकिन कर गया तू गुलजार मौत के साए की वादी में, कैसा है संसार। और लेके अंधेरे सारे तूने, लेके अंधेरे सारे तूने, लेके अंधेरे सारे मेरे, तूने किया सलाम, सलामती हो। लेके अंधेरे सारे मेरे, तूने किया सलाम, नई हयात का एक सितारा कर दिया मेरे नाम, नई हयात का एक सितारा कर दिया मेरे नाम। ईद क़यामत और ईद क़यामत तेरी मसीहा, कुदरत का शहकार, मौत के साए की वादी का, कैसा है संसार। बहुत शुक्रिया। क्या बात, अरे वाह पेश साहब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत आला। क्या कहने, क्या कहने, जबरदस्त, मौत की साए की वादी का कैसा है संसार। बहुत शुक्रिया साहिल साहब, शुक्रिया। बहुत सारे अशआर खूबसूरत और बहुत आला साथ जी, में नज़्म प्रोफेसर साहब बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त शेख प्रोफेसर। साहब ने पेश की। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आइवन, थैंक यू। जबरदस्त जबरदस्त, हस्बे बहुत मामूल, शुक्रिया। बहुत अच्छी शायरी। बहुत शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया। मुशायरे को मजीद आगे बढ़ाते हैं और 7 सलीबी कलमात जो कभी नहीं भूल सकते। सलीब पर वो 7 सलीबी कलमात जो खुदावंद यीशु मसीह ने अदा की, और वही सलीबी कलमात जो हैं हमारी जिंदगी के साथ भी जुड़े हुए हैं। पहला कलमा जो मुआफी का कलमा है, अगर आज हम अपने दिल से अपने दुश्मनों को मुआफ कर दें, अपने उन दोस्तों को भी मुआफ कर दें जिनके लिए हमारे दिल में कोई ऐसी बात, कोई गिला शिकवा है, तो हमारा वो पहला कलमा जो है खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से पूरा हो सकता है। वाह वाह वाह। और सच बात यही है कि दुआ में हाथ उठाए मेरे मसीहा ने, नविश्ते खूब निभाए मेरे मसीहा ने। वाह वाह, बाप मुआफ कर ये कुछ भी जानते मेरे ही मसीहा नहीं, बाप मुआफ कर ये कुछ भी जानते ही नहीं, ये कह के जुल्म उठाए मेरे मसीहा। मसीहा में, वाह क्या बात, क्या मुआफी का बात, कलमा, मोहब्बत का कलमा, प्यास और सारी वो बातें जो मोहब्बत की बातें हैं वो सूली ही पर हुई, वो सलीब पर अदा की गई, जो हमारे सिखाने के लिए है, जो हमें वफा का दर्स देने के लिए। और इस वक्त भी जो कलाम हम सब सुना रहे हैं वो मसीहा की मोहब्बत के लिए सुना रहे हैं। मसनद नशीनान की तरफ आते हैं और हमारे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद है वो आप सब जानते हैं उनको, सीनियर ट्रेनिंग मेंटर डेवलपमेंट इन लिटरेसी इस्लामाबाद, और जनाब बहुत धीमे लहजे के शायर हैं, धीमे लहजे में बात करते हैं। जब उनका धीमा लहजा हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कोई नज्म कह रहे हैं। वो कहते हैं, जब से सौंपा खुदा के हाथों में, जब से सौंपा खुदा के हाथों में, जिंदगी है बका के हाथों में। क्या खूबसूरत आशार के खालिक हैं और आज मेहमान खास की मसनद पर फाइज हैं जनाब खालिद इमानुएल साहब। मैं मुल्तमिस हूँ अता हो। जी बहुत शुक्रिया आयरन फरज साहिबा, आपकी मोहब्बत है अच्छे अल्फाज के लिए। और मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ साकवा समवा और जनाब जीन फे गौरी साहब, आपकी सारी टीम के लिए, और इस पाश का आलमी मुशायरे के इनेकाद के लिए मैं दिल से आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आपने अहबाब को इकट्ठा किया और ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म फ्राहम किया ताकि हम मिलकर जो अपने जज्बात हैं, एहसासात, उनको शेयर कर सके। बहुत शुक्रिया। और आज के इस मुशायरे में जहाँ पे शोरा हजरात ने अपने खूबसूरत कलाम से हमारे ईमान को ताज़ा किया है, वहाँ पे जो आपने इसमें एक जिद्दत पैदा की वो आसिम खन्ना साहब को शामिल किया, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत और दिलचस्प मालूमात जो है वो इस प्रोग्राम में शामिल की।
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی آپ کے پروگرام کے اندر ایک یکتا کہہ سکتا ہوں عنصر آپ نے اس میں شامل کر لیا، اور جس سے یقیناً جو ہمارے سننے والے جو دیکھنے والے اس وقت ہیں وہ بھی محظوظ ہو رہے ہوں گے، اور یقیناً ان کے ایمان بھی تازہ ہو رہے ہوں گے۔ تو وہ ذکر کر رہے تھے کہ یسوع مسیح جب وہاں پہ گیت گا کے نکلے تو انہوں نے تذکرہ کیا کہ وہ زبور گا رہے تھے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ زبور کی جو پنجابی کتاب ہے جو کہ منظوم، جس کو جناب ریورنڈ ڈاکٹر امام الدین شہباز صاحب نے تیار کیا، 1908 کا جو پہلا ایڈیشن تھا جو کہ رومن پنجابی میں شائع ہوا، اس کا اگر آپ بھومیکا یا پیش لفظ پڑھیں تو اس کے اندر عاصم کھنہ صاحب ایک پنکتی ہے، ایک سطر ہے، اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ صرف ایہو کتاب جنوں مسیح نے اپنے گون لئی ورتے آئے، لکھا ہوا اس کے اوپر۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی دلچسپ بات تھی۔ اور پاشکا کا جہاں پہ بڑے اس کے ظاہر ہے مطالب ہے، اس کے معنی ہے، ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محبت، معتبر غیر مشروط محبت کو پاشکا جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں یہ لفظ۔ تو جہاں پہ عاصم کھنہ صاحب اپنی معلومات شیئر کر رہے تھے، حمید ہندی صاحب نے بڑی خوبصورت ایک معلومات جو کہ میں سوچتا ہوں بات تھی کہ ایلی ایلی لما شبقتانی، تو یہ بحر خفیف کے اندر جو ہے وہ واقعی پورا مصرع جو ہے وہ پورا اترتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی دلچسپ معلومات بالکل صحیح ہے، جہاں پہ انہوں نے اپنا کلام ہمیں سنایا، بہت خوبصورت ہے، وہ بہت اچھے سینئر شاعر ہیں۔ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج کے اس مشاعرے میں سینئر ہمارے جو شعراء حضرات ہیں وہ موجود ہیں، لیکن یہ وہ احباب ہیں، جیسے ہم نے کہا کہ پاشکا کا مطلب محبت ہے، معتبر ہے اور غیر مشروط محبت ہے۔ تو یہ وہ بزرگ ہیں، یہ وہ ہمارے سینئرز ہیں جو اپنی آئندہ آنے والی نسلوں سے محبت کرتے ہیں، اور میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ مجھے ان تمام احباب کی، غوری صاحب کی، جناب پیس صاحب کی، حمید صاحب کی محبتیں مجھے ملی ہیں اور ملتی رہتی ہیں، اور یہ اسی محبت کا ثبوت ہے کہ اس مشاعرے میں مجھے جو ہے انہوں نے مہمان خاص کے طور پر مدعو کیا، جبکہ اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں ان کی محبت کا lot of blessings for you قرضدار ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بہت زیادہ خوشی کی بات ہے۔ اور پیس صاحب جو کہ زود گو شاعر ہے، وہ تو ہمیشہ بہت شعر، خوبصورت شعر کہتے ہیں۔ تو بس اب میں اپنے کلام میں سے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ تو سب سے پہلے ایک شعر آپ کی نظر کرنا چاہوں گا میں کہ قربانی مسیح نے بنایا ہے معتبر، قربانی مسیح نے بنایا ہے معتبر، ورنہ تو عام لکڑی ہے تختہ صلیب کا۔ قربانی مسیح نے بنایا ہے معتبر، ورنہ تو عام لکڑی ہے تختہ صلیب کا۔ اور صلیب کا جو استعارہ ہے، صلیب کی جو علامت ہے، ظاہر ہے وہ مسیحی ادب کا ایک اہم استعارہ ہے۔ تو یہ صلیب کا جو پیام ہے، نئی زندگی کا یہ جام، صلیب کا جو پیام ہے، نئی زندگی کا یہ جام ہے، اسے پی لے تو، اسے جی لے تو، کہ اسی میں راز دوام ہے۔ کیا کہنے، بہت اچھا۔ پی لے تو، اسے، یہ صلیب کا یہ جام ہے، اسے پی لے تو، اسے جی لے تو، کہ اسی میں راز دوام ہے، اور سبھی چاہتے، سبھی راحتیں بڑے فضل کی ہیں یہ بارشیں، سبھی چاہتے، سبھی راحت بڑی صبر کی ہیں یہ بات، بڑے فضل کی ہیں یہ بارشیں، ان بارشوں میں نہا لے تو، کہ یہ فیض تو ابھی عام ہے۔ کیا بات ہے، سبھی چاہتے ہیں، سبھی راحتیں بڑے فضل کی ہے یہ بارشیں، انہی بارشوں میں نہا لے تو، کہ یہ فیض تو ابھی عام ہے۔ اور مہناز پنجابی میں سنا رہی تھی ہمیں، کچھ بولیاں سنا رہی تھی، تو مجھے ایک بولی یاد آ گئی ہے مہناز آپ کے لیے، کیونکہ آپ نے بڑی خوبصورت بولیاں شیئر کی۔ اکھ بھر کے سی تکیا انہیں،
ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਸੀ ਤੱਕਿਆ ਉਹਨੇ ਮੋਏ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪੈ ਗਈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਿਆ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਸੀ ਤੱਕਿਆ ਉਹਨੇ ਵਾਹ ਤੇ ਮੋਏ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪੈ ਗਈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਸੀ ਤੱਕਿਆ ਉਹਨੇ ਮੋਏ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੁੱਕੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੇਰਾ ਬਿਲੀਵ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਸ਼ੋਰਾ ਹਜ਼रात ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ऐसा रोजा भी कोई रखे, ऐसा रोजा भी कोई रखे जी, ऐसा रोजा भी कोई रखे सारी उम्र ना जड़ा टूटे। वाह वाह सारी उम्र, ऐसा रोजा भी कोई रखे सारी उम्र ना जड़ा टूटे। क्या बात है, क्या बात है। गहराई में बात की है, क्या कह रहे हैं? ऐसा रोजा भी कोई रखे सारी उम्र ना जड़ा टूटे। मैं चंद्रे दे आसम भाई, मैं चंद्रे दे ऐब ना लुकन। वाह वाह। मैं चंद्रे दे ऐब ना लुकन जेकर तेरा फजल ना कजे। वाह 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 वाह, क्या बात। मैं चंद्रे दे ऐब ना लुकन जेकर तेरा फजल ना कजे ते ऐसा सिजदा बख्श दे मैनू। अमीर साहब जी, ऐसा सिजदा बख्श दे मैनू सिर चुके ते फिर ना उठे। ऐसा सिजदा बख्श दे मैनू क्या बात है, ते क्या फिर बात। ना उठे। ऐसा सिजदा बख्श दे मैनू सिर चुके ते फिर ना उठे ते पर मशका शुक्र दे हंजू। वाह क्या बात। पर मशका शुक्र दे हंजू, पर मशका शुक्र दे हंजू तेरे नां दा पानी भर दे। पर मशका शुक्र दे हंजू तेरे नां दा पानी भर दे ते मेरे आखिरी साह दी कथा, मेरे आखिरी साह दी कथा, मेरे आखिरी साह दी कथा तेरे नां दे उत्ते मुके। वाह 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 वाह। मेरे आखिरी साह दी कथा तेरे नां दे उत्ते मुके ते जो खूने मसीह से धुला ही नहीं वो राज़े मोहब्बत क्या जाने। जो खूने मसीह से धुला ही नहीं वो राज़े मोहब्बत क्या जाने। जो मिटता नहीं, जो मिटता नहीं, जो मरता नहीं, जी उठने की कुदरत क्या जाने। जो खूने मसीह से धुला ही नहीं वो राज़े मोहब्बत क्या जाने। जो मिटता नहीं, जो मरता नहीं, जी उठने की कुदरत क्या जाने। और गंदुम का दाना मिट्टी में मर मिटकर ही खलियान भरे। क्या बात। गंदुम का दाना मिट्टी में मर मिटकर ही खलियान भरे जिसे मरने की तौफीक नहीं जीवन की बरकत क्या जाने। बरकत क्या जाने। जिसे मरने की तौफीक नहीं जिसे मरने की तौफीक नहीं जीवन की बरकत क्या जाने। और जिसे मान हो अपनी शोहरत का, जिसे ध्यान हो अपनी, जिसे मान हो अपनी शोहरत का, जिसे ध्यान हो शानो शौकत का। जिसे मान हो अपनी शोहरत पर, जिसे ध्यान हो शानो शौकत पर। जो दौलत का मतवाला हो, जो दौलत का मतवाला हो वो दिल की गुर्बत क्या जाने। जो दौलत का मतवाला हो वो दिल की गुर्बत क्या जाने। मुबारक है वो जो दिल के करीब है। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। जो कहर की बातें करता हो, बहन आयरिन नफरत की बात के शेर सुना रही थी हमें। जो कहर की बातें करता हो और झूठी अना में चलता हो। जो कहर की बातें करता हो और झूठी अना में जलता हो। जो नफरत कलमा पढ़ता हो वो प्यार की आयत क्या जाने। जो कहर की बातें करता हो और झूठी अना में जलता हो। जो नफरत कलमा पढ़ता हो वो प्यार की आयत क्या जाने। और प्रोफेसर साहब देखिएगा कि इनकार खुदी जो करता नहीं, जो अपनी सलीब उठाता नहीं। इनकार खुदी जो करता नहीं,
جو اپنی سلیب اٹھاتا نہیں تسلیب کے معنی کیا سمجھے مصلوب کی عظمت کیا جانے. انکار خودی جو کرتا نہیں انکار خودی جو کرتا نہیں جو اپنی سلیب اٹھاتا نہیں تسلیب کے معنی کیا سمجھے مصلوب کی عظمت کیا جانے. کیا بات ہے. جو خون مسیح سے دھلا نہیں وہ راز محبت کیا جانے. جو مٹتا نہیں جو مرتا نہیں جی اٹھنے کی قدرت کیا جانے. اور چند ایک اور اشعار بھی کہ الزام میرے سر تھے مسیحا نے لے لیے. الزام میرے سر تھے مسیحا نے لے لیے. الزام میرے سر تھے مسیحا نے لے لیے. سولی پہ اپنے خون سے جب دستخط کیے. کیا بات ہے. بہت اچھا ہے. کیا بات ہے. کیا بات. الزام میرے سر تھے مسیحا نے لے لیے. سولی پہ اپنے خون سے جب دستخط کیے. اور تاثیر یہ بھی اس کے مقدس لہو کی ہے. تاثیر یہ بھی اس کے مقدس لہو کی ہے. میری قلم دوات کے بدلے ہیں زاویے. قلم دوات کے بدلے ہیں زاویے. تاثیر یہ بھی اس کے مقدس لہو کی ہے. میری قلم دوات کے بدلے ہیں زاویے. اور یہ بھی ہے اس کے خون کی تنویر کا اثر. یہ بھی ہے اس خون کی تنویر کا اثر. پھر سے دلوں میں جل اٹھے بجھتے ہوئے دیے. پھر سے دلوں میں جل اٹھے بجھتے ہوئے دیے. اور بس اس آخری کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. کھنہ صاحب بڑی ہمیں کچھ تاریخی باتیں بتا رہے تھے تو میں نے اس کلام کے اندر کچھ اس طرح کی کچھ چیز کو شامل کرنے کی کوشش کی. تو آپ کی اجازت چاہوں گا کہ میری خاطر راہ صلیب سے گزرا تھا. بند ہو گیا. میری خاطر سے گزرا تھا. میری خاطر راہ صلیب سے گزرا تھا. میرا محسن میرے نصیب سے گزرا تھا. میرے نصیب سے. دوبارہ پڑھی. میری خاطر راہ صلیب سے گزرا تھا. میرا محسن میرے نصیب سے گزرا تھا. اور ایک بھی لمحہ میں اس کی صلیب اٹھا نہ سکا. ایک بھی لمحہ میں اس کی صلیب اٹھا نہ سکا. وہ ایک شخص جو میرے قریب سے گزرا تھا. ایک بھی لمحہ میں اس کی صلیب اٹھا نہ سکا. وہ ایک شخص جو میرے قریب سے گزرا تھا. اور تیر ہی تیر تھے تانا زنی اور ٹھٹھوں کے. تیر ہی تیر تھے تانا زنی اور ٹھٹھوں کے. وہ ایک ایسی بھی تقریب سے گزرا تھا. تیر ہی تیر تھے تانا زنی اور ٹھٹھوں کے. وہ ایک ایسی بھی تقریب سے گزرا تھا. اور بحرے اسیاں سے فضل و کرم کے ساحل تک. ساحل بھائی بحرے اسیاں سے فضل و کرم کے ساحل تک. لہو کا دریا سرے حبیب سے گزرا تھا. کیا بحرے اسیاں سے فضل و کرم کے ساحل تک لہو کا دریا سرے حبیب سے گزرا تھا. اور شعر دیکھیے گا یہ آسم بھائی آپ کے لیے ہے کہ کرمزی چوغے سے براق لباس تلک. کرمزی چوغے سے براق لباس تلک کفارے کی ہر ترتیب سے گزرا تھا. کیا بات ہے. کرمزی چوغے سے براق لباس تلک کفارے کی ہر ترتیب سے گزرا تھا. میری خاطر راہ صلیب سے گزرا تھا. میرا محسن
मेरे नसीब से गुजरा वाह था। आप तमाम अहबाब का वाह बहुत वाह बहुत वाह शुक्रिया, वाह 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 मैं ममनून हूँ। क्या कहने, वाह बहुत वाह खूब, वाह बहुत बहुत खूब, अच्छे, बहुत उम्दा, बहुत क्या बहुत कहने, बाबरकत कलाम क्या है कहने, बहुत वाह खूब। जी वाह, बहुत खूब, बहुत और खूब। फजल कलाम है। बहुत खूब। बहुत खूब। थैंक यू, बहुत थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया खालिद इमानुएल साहब को। आप समाअत कर रहे थे और मसनद मेहमान खुसूसी के ओहदे पर फाइज इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आसिम मकसूद खन्ना साहब, और बहुत सी तारीखी बातें उन्होंने बयान की, और हम चाहते हैं कि इस वक्त भी चंद एक मजीद बातें, इससे पहले कि हम साहिब सदर की तरफ जाएं, आप हमें अता करें। जी बहुत शुक्रिया। वक्त काफी हो रहा है, मैं सिर्फ एक बात करूंगा। जी। जो यहूदी और आरामी हैं वो बाप और बेटे के रिश्ते को वाजे करने के लिए बर का लफ्ज यूज करते हैं, जबकि अरबी जो है वो बिन का लफ्ज यूज करते हैं, जैसे मोहम्मद बिन कासिम। तो जो लफ्ज बराबा है ये असल में इसका मतलब है बाप का बेटा, बर अबा। तो बराबर। पिलातुस के सामने जब यसुम सी और बराबा आते हैं तो दोनों ही बेटे हैं, बर अब्बा बाप का बेटा और दूसरी तरफ यसुम सी है आसमानी बाप का बेटा। तो जमीनी बेटे को रहाई मिल जाती है और आसमानी बेटे को सजा मिल जाती है। जी आयरिन। क्या क्या बात, बात है, क्या बात है। वाह जी बहुत वाह, खूबसूरत, बहुत अच्छी बातें आप बता रहे हैं। जमीनी और बेटे को इस छुड़ाने वक्त के लिए। वाह, क्या बात, खूबसूरत बातें जनाब आसिम खन्ना साहब की, जो उन्होंने तहकीक के तौर पर हमारे सामने रखी हैं, और इसी तरह हमारे नाजरीन भी सुन रहे हैं। हम अब बिल्कुल आखिरी मरहले में हैं, जहां पर एक ऐसी शख्सियत जिनके लिए आज हम बहुत खुश हैं और उन्हें मुबारकबाद भी पेश करते हैं, एक लेजेंड शायर हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस उन्हें मिला है, और लोग उन्हें मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। धीमे लहजे के शायर, इंतहाई सादा, मीठी जुबान और खूबसूरत लहजा उनका। हम सब जानते हैं कि उनका एक नाम है, एक मकाम है, और वो कहते हैं कि दिया जलाया तन से धूल उतारी है, ये सब तुमसे मिलने की तैयारी है। तैयारी। क्या कह रहे, क्या कह रहे, सर पर जो वाह जी वाह। गठड़ी है उसका बोझ नहीं, सर पर उस जो पर गठड़ी है उसका बोझ नहीं, गठड़ी में जो सपना है वो भारी है। हाय 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 हाय। गठड़ी में जो सपना है वो भारी है। आदम जी अवार्ड भी वसूल कर चुके हैं, और आज प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की मुबारकबादें भी वसूल कर रहे हैं। उनकी मुतादिद किताबें हैं, आंखें चेहरा हाथ, जैतून की पत्ती, उसके अलावा और मजीद बहुत सारी किताबें हैं जिनका जिक्र आप सबको लिखता पर भी मिलेगा और आप सब जानते भी हैं। और इसी तरह से आज वो हमारे साथ मौजूद तो नहीं है, लेकिन हमारे साथ गायबाना तौर पर भी मौजूद है और तस्वीरी तौर पर भी मौजूद है। तो आइए हम उनका कलाम सुनते हैं। लेजेंड शायर, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, जनाब नजीर कैसर साहब। सकवा चैनल और बहुत मोहतरम जनाब की गौरी और तमाम दोस्त, तो मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ पहले तो आपके चैनल को, कि आप तहजीबों के दरमियान, मुल्कों के दरमियान, मुख्तलिफ ग्रोहों के दरमियान एक पुल का काम सर अंजाम दे रहे हैं। और तमाम दुनिया में जो लोग हैं, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, किसी जुबान से, और आप उनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहे हैं। ये मोहब्बत का पैगाम है, ये अमन का पैगाम है। इसके लिए जिन गौरी आपके चैनल को, तो यहाँ सब मेरे बहुत प्यारे जमा हैं, तो उन सब के लिए भी बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं उनकी मोहब्बत के लिए। और आज मुबारक दिन है बहुत से हवालों से,
खुदावंद यीशु मसीह के हवाले से और इस हवाले से भी कि खुदावंद के फजल से मुझे आज प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, ये भी आप दोस्तों को मिला है। आपकी मोहब्बत, आपकी दुआएं हैं। तो मैं चंद शेर आप तमाम दोस्तों की नजर रखता हूँ आज के दिन के हवाले से। तो हमारा जो कलवरी का पैगाम है और ईस्टर का पैगाम है, तो उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि सूली जो मौत का निशान था, मौत की अलामत थी, खुदावंद यीशु मसीह ने उसे जिंदगी की अलामत बना दिया। तो कुछ शेर, लहू की लहर पे खिलता गुलाब उसका था, वाह क्या कह रहे हैं, लहर पे खिलता गुलाब उसका था, कि मौसमों में यही इंतखाब उसका था। क्या कह रहे हैं, वो जख्म उसके थे, वाह पहन रहा हूँ जिन्हें मैं, वो जख्म उसके थे, चुका रहा हूँ जिसे मैं, हिसाब उसका था। वाह क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बहुत खूब, परिंदे फसीले गिरिया पर, वाह उतर रहे थे परिंदे फसीले गिरिया पर, लहू में बिखरा हुआ माहता उसका था। वाह क्या कह रहे हैं, सोने वाले सोते, वाह मुराद आखिरी थी, सोने वाले सोते थे, मैं जागता था मेरे साथ ख्वाब उसका था। वाह 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 वाह, हवा में चरा उसके थे, पसे सलीब हवा में चरा उसके थे, पसे और गुले आफ्ताब उसका था। वाह बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नई कोपने सलीबों से वाह निकल रही थी, नई कोपने सलीबों से, जो आने वाला था वो इनकलाब उसका था। वाह क्या कह रहे हैं, क्या बात है, क्या बात, क्या बात है। क्या बात है। मैं एक हर्फ था गैस, हमारा जो कलवरी का पैगाम है और ईस्टर का पैगाम है, उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि सूली जो मौत का निशान था, मौत की अलामत थी, खुदावंद यीशु मसीह ने उसे जिंदगी की अलामत बना दिया। तो कुछ शेर, लहू की लहर पे खिलता गुलाब उसका था, लहू की लहर पे खिलता गुलाब उसका था, कि मौसमों में यही इंतखाब उसका था। वाह वाह क्या कह रहे हैं, मैं वो जख्म उसके थे, वाह पहन रहा हूँ जिन्हें मैं, वो जख्म उसके थे, चुका रहा हूँ जिसे मैं, हिसाब उसका था। वाह उतर रहे थे परिंदे फसीले गिरिया पर, वाह 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 उतर रहे थे फसीले गिरिया पर, लहू में बिखरा हुआ माहता उसका था। वाह मुराद आखिरी थी, सोने वाले सोते थे, मुराद आखिरी थी, सोने वाले सोते थे, मैं जागता था मेरे साथ ख्वाब उसका था। क्या बात, हवा में चरा उसके थे, पसे सलीब हवा में चरा उसके थे, पसे गुबार गुले आफ्ताब उसका था। निकल रही थी नई कोपने सलीबों से, निकल रही थी नई कोपने सलीबों से, जो आने वाला था वो इनकलाब उसका था। मैं एक हर्फ था कैसर किताब हस्ती में, वाह मैं एक हर्फ था कैसर, इतना ही था जी मैसेज, जो सही वक्त पे मसूल नहीं था हुआ। ये चंद मिनट पहले प्रोग्राम शुरू होने से पहले मसूल हुआ था, इसलिए इसको एडजस्ट करने में बड़ी मुश्किल आ रही थी, तो इसी तरह चला दिया गया। बहुत शुक्रिया जी, कह रही हूँ।
बहुत शुक्रिया। हम नजीर कैसर साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त का ये कुछ हिस्सा हमारे लिए मुख्तस किया है और अपना खूबसूरत कलाम भी आप सब की समातों की नजर किया है। और सच यही है कि शाम गम जिंदगी की अता है, जिंदगी की बका है। वाह वाह वाह। जो नामुमकिन था वो हो गया। और सच बात यही है कि कलवरी का सफर, सलीब का सफर हमारे लिए निजात का सफर, और निजात जब हमें मिल जाती है तो फिर हम ईस्टर मनाते हुए ये कहते हैं कि जी उठा मेरा मसीहा, ये खबर अब आम है, मौत लुकमाए अजल और जिंदगी पैगाम है। मौजज़ा सबसे बड़ा इब्ने खुदा खुद जी उठा। मौजज़ा सबसे बड़ा इब्ने खुदा खुद जी उठा। हैरतों का एक जहां दुनिया पे ऐसे वाह हुआ। रक्स में है दिन यहाँ पर, झूमती हर शाम है। मौत लुकमाए अजल और जिंदगी पैगाम है। जी उठा मेरा मसीहा, ये खबर अब आम है। जिम पे गौरी साहब का बहुत शुक्रिया। साकवा और संवा के प्लेटफॉर्म से आप सब ने ये मुशायरा पाश। कैरी ऑन। जिम पे गौरी साहब का बहुत शुक्रिया कि साकवा और संवा के इस प्लेटफॉर्म से आपने पाशकाई आलमी मुशायरा समात किया। आपने उन शायरों को समात किया जो ईमान के पुख्ता हैं, और यकीन जानिए कि मोहब्बत का यही आलम है कि ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों दायमी तो हैं, लेकिन अफजल उनमें मोहब्बत ही है। कि मोहब्बतें कायम रहें, ये मोहब्बतें हमेशा एक दूसरे के लिए रहें, और ये मोहब्बतें सच्ची। आप सबका शुक्रिया। फिर हाजिर होंगे किसी और प्रोग्राम में। इजाजत दीजिए आयरीन फरहत को। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।